अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यमुना चट्टा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ एंड आई प्रैक्टिस एट बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है और अगर आप गौर करें तो जो क़ुव्वत मुदाफ़त की हम जब भी बात करते हैं वो या तो हम सर्दियों में बात करते हैं, इससे पहले आपने इसके बारे में बात सुनी होगी जब कोविड का टाइम था। क्योंकि कोई भी ऐसा इशू जहाँ पर इन्फेक्शन की बात आ जाए ना, कोई भी ऐसा मौसम जिसमें एकदम सबको इन्फेक्शन होने शुरू हो गए हैं और बॉडी को फिर फाइट करना पड़ता है इन्फेक्शन से, तो तब हम बात करते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त भाई बढ़ेगी अब कैसे। तो इसी बारे में आज का सारा टॉपिक है। सबसे पहली चीज़, जैसे कोविड में बात करते थे वैसे ही सर्दियों में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके बारे में भी सेम ही गाइडलाइंस होती हैं कि अगर आपकी डाइट अच्छी है ना तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त ऑटोमेटिकली ही अच्छी होगी, क्योंकि अल्लाह ने हमारे खुराक में जो भी चीज़ें बनाई है ना वो इतनी माशाल्लाह वेल बैलेंस्ड हैं कि आपको फलों से सब्जियों से जो आप कम्बिनेशन में फूड खाते हैं, एक तो फूड के टाइप होते हैं जो हम बस ऐसे ही खा लेते हैं, रोटी सालन आ गया जो आ गया खा लिया, पर एक होता है कुछ लोग वो जो इस बारे में थोड़ी सी मजबूत रखते हैं और अपनी मील्स को वो प्रॉपर बैलेंस करके खाते हैं कि उनके एक दिन में उन्होंने फल भी खाया होता है, दूध भी पिया होता है, थोड़ा सा दही भी इस्तेमाल किया होता है, रोटी खाई होती है, फिर उनको प्रोटीन का पता होता है कि भाई हमारा आज का प्रोटीन पूरा हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी ऐसा इंसान जो ऐसे खुराक खा रहा है तो उसको तो अमूमन इशू नहीं होता। अगर उसको कोई इन्फेक्शन आ भी गया है तो उसकी बॉडी फाइट कर लेगी। जब हम क़ुव्वत मुदाफ़त की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, इन्फेक्शन होगा पर उसकी आपकी जो बॉडी है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट ज़्यादा स्ट्रांगली कर पाएगी। जहाँ कोई XYZ 7 दिन बीमार होगा, आपको शायद सिम्टम्स हो ही ना ज़्यादा, शायद आपसे 2 दिन बीमार हो, आधा दिन बीमार हो, शायद आपको उतना तेज़ बुखार हो ही ना जिस तरह वैसे नॉर्मल किसी इंसान को हो रहा है। ये रोल होता है इम्यूनिटी का हमारी बॉडी के अंदर कि जितनी अच्छी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा ताकत बॉडी के अंदर होगी इन्फेक्शन किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। जब भी हम इन्फेक्शंस की इम्यूनिटी की बात करेंगे उसमें एक तो बैलेंस डाइट आ गई ना, उसके बाद हमारी बैलेंस डाइट में से भी कुछ चंद एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे हमने बहुत पढ़ा कोविड के टाइम पे कि विटामिन डी अच्छा है, विटामिन सी अच्छा है और उसके अलावा विटामिन ई बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी ऐसे हेल्थ इशू का शिकार हैं कि आपके न्यूट्रिएंट्स खाना खाने के बावजूद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो उस केस में फिर हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, वो कौन सी बीमारियां? एक होती बीमारियां कि इन्फेक्शन होगा, एक आध दिन हुआ ख़त्म हो गया, उसका अपना कोर्स होता है। जैसे कोविड का 15 दिन था, कुछ इन्फेक्शन का 7 दिन होता है, 4 दिन 3 दिन, ठीक है। सो इन्फेक्शंस और चीज़ होते हैं, ये होते हैं, इनका एक टाइम पीरियड होता है, एक लाइफ होती है और ख़त्म हो जाते हैं। कुछ होती हैं जिन बीमारियों को हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज़, तो पुरानी चलती आ रही हैं। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, पता नहीं कितना पुराना होगा, कोई 10-10 5-5 साल पुराना होता है लोगों को इश्यूज़। उसके अलावा डायबिटीज़ लेना बहुत कॉमन है, दिल की बीमारी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। उसके बाद एक कैंसर वाला ग्रुप, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिससे बॉडी बड़ा लंबा फाइट कर रही होती है। और ऐसे पेशेंट्स कितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लें, हमारी उस तरह के केसेस में उन लोगों की बॉडीज़ के अंदर कहीं ना कहीं क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की कमी भी होती है। क्योंकि बॉडी की एब्जॉर्प्शन क्वालिटी, क्योंकि जितना आप खा रहे हैं ना, मतलब अगर आपने इतना पीस खाया किस चीज़ का, एक बिल्कुल जो हेल्दी बॉडी होगी ना वो उसको तकरीबन आप कह लें 80% एब्जॉर्ब करके मतलब जिस्म का हिस्सा बना के बाकी आउट कर देगी। फिर जैसे जैसे आप अनहेल्दी होते रहते हैं, बीमारियां बढ़ती रहती हैं, तो एब्जॉर्प्शन क्वालिटी जो होती है ना बॉडी की, ये कम होती रहती है। इसीलिए फिर ऐसे केसेस में अगर आप ऐसे एज ग्रुप से हैं जिसको हम कहते हैं मेडिकली वल्नरेबल एज ग्रुप, जिसमें आते हैं बच्चे, प्रेग्नेंट खवातीन और उसके अलावा आते हैं हमारे पास एल्डरली ग्रुप, ऐसे के ग्रुप है कोई आप लोगों का और आपको लगता है क़ुव्वत मुदाफ़त हमारी थोड़ी लो रहती है, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, तो तब आपको मे बी इन न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट लेने पड़े। अभी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे विटामिन ई के बारे में, क्योंकि विटामिन ई जो है बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि स्किन, नेल और हेयर की जो है ग्रोथ के लिए और इसको जो है लोगों के जो नाखून ख़राब हो जाते हैं, बाल ब्रिटल हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, ओवरऑल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़त में बेइंतहा मुफीद है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात की जाए तो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको इसको समझाऊं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डैमेजेस हो रही होती हैं ड्यू टू क्रोनिक डिजीज़, जो पुरानी लंबी चलती बीमारियां हैं जिसमें कैंसर और दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ वगैरह आता है, तो इसके अगेंस्ट बॉडी में जो डैमेज हो रही होती है उससे बचाता है, इसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी को और भी बेहतर बनाता है। शायद आपने इम्यूनिटी को कभी पढ़ते पढ़ते क़ुव्वत मुदाफ़त के बारे में पढ़ते हुए कभी टी सेल्स के बारे में सुना हो, पर चलिए अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। टी सेल्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कह लें कि आपकी बॉडी के अंदर जब कोई इन्फेक्शन आना है तो इन्होंने इसको फाइट करके बाहर निकाल देना है। तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं।
अब इम्यूनिटी को जिस तरह बढ़ाने के मैंने आपको तरीके बताया कि अगर आप अच्छी डाइट ही ले लेंगे तो ठीक है, पर समटाइम्स ऑब्वियसली बीमार हैं आप, तो अच्छी डाइट कभी कभार कुछ कंडीशन में आपसे खाया नहीं जा रहा, तो फिर पेशेंट वहाँ पे क्या करे, तो फिर हमें सप्लीमेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। तो जो विटामिन ई की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो टी सेल्स की जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करने में इसका इतना ज़्यादा किरदार है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि हमें बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, एक तो हम बीमार हैं किसी क्रॉनिक कंडीशन की वजह से, फिर जैसे मौसम बदलता है, जैसे हम सर्दियाँ आ रही हैं, बेसिकली हम सर्दियों के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्दियों में इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका ये टाइम आ गया है, आपको एवरी ईयर सर्दियों में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, अभी खांसी नज़ला जुकाम होकर हटा, फिर कोई 2 हफ्ते का गैप आया फिर हो गया, तो तब जो मैंने ऊपर आपको न्यूट्रिएंट्स बता दिए, इसमें विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है, सी आता है, तो ये आपके जो है फाइट करेंगे, नेचुरली आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएंगे अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस। क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होना भी बॉडी को इंटरनली बिल्कुल आप समझे दीमक की तरह खा जाता है। बार बार इन्फेक्शन होने से आपकी इम्यूनिटी और भी लो से लो तर होती रहेगी। इसलिए इम्यूनिटी के बारे में समझना, पढ़ना और डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड करना जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। चले आएँ इस साल और इस मौसम में खुद से अहद करते हैं कि अपनी ग़िज़ा को बेहतर बना के क़ुव्वत मुदाफ़त के बारे में और भी जानने और पढ़ने की कोशिश करेंगे और ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करेंगे कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कुदरती तौर पर बेहतर हो जाए।